हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। ये ना डायलॉग काफ़ी कॉमन हो गया ना, हाय गाइस क्या हाल चाल है। अरे ठीक है भैया, मेरा आदत है। मैंने आदत है तो मैं क्या करूँ। तो आप हाई होगा बच्चों के कोविड-19 से बच रहे होंगे भैया। घर पे रहिए, सेफ रहिए बेटा। जितना आप घर पे रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। आज मैं नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल सब कुछ करवाऊंगा भाई। 99, 98, 97, 96, 95 जिसकी भी डिविजिबिलिटी बोलोगे उसकी कराऊंगा। और वो क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस के अंदर 18, 19, 20 के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सारे। ये नहीं कराऊंगा कि राकेश यादव की तरह की, मतलब बेसिक क्लियर करा चुका हूँ मैं। अगर नहीं हुआ तो अब भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फास्टली कराऊंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन करवाने ज़्यादा से ज़्यादा। ध्यान से सीखना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ध्यान से मेरी राइटिंग समझना और ध्यान से सीखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा नंबर सिस्टम। हाँ, ये कुछ मैंने थीम से लगा दी थी भाई। आज देखिए भाई, नंबर सिस्टम के मैक्सिमम मैं क्वेश्चन आज कम से कम आपको बेटा 30-40 क्वेश्चन कराऊंगा डिविजिबिलिटी के नंबर सिस्टम के। ये बेटा कुछ नोट्स बनाने हो तो आपको ये चीज़ें आप लिख सकते हो नेचुरल नंबर के बारे में। फर्स्ट जो नेचुरल नंबर का योग होता है वो क्या होता है, ये आप लिख सकते हो भाई। जो मतलब 50 तक की वो हैं संख्याएं हैं, 49 तक की, मतलब आप ये लिख सकते हो भाई अगर आपको लिखने की इच्छा है। अदरवाइज मैं जब इसका सेपरेट लेक्चर लूँगा, अभी तो मैं इसके 4-5 पार्ट बनवाऊँगा, 4 पार्ट में कंप्लीट करवा दूँगा नंबर सिस्टम भाई। आज डिविजिबिलिटी, कल यूनिट डिजिट, फिर रिमाइंडर थ्योरम, बस फिर ख़त्म। एक मिसलेनियस क्वेश्चन ले आऊँगा। 4 पार्ट में नंबर सिस्टम खत्म बेटा। इसको आज ही लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है बेटा। तो पेशेंस बनाए रखना भैया। कम से कम आज इस लेक्चर को कम से कम ये लगाओ बेटा 2 घंटे लग जाएंगे मुझे कवर अप कराते कराते। हाँ तो भैया कल रहेगी थी 7, 13, 17, 19 की डिविजिबिलिटी रह गई थी जो मुझे आज कवर करवानी है। तो आप हेडिंग डालो बेटा 7 की और 13 की कैसे करते हैं बेटा। पहले किसी भी नंबर को इस फॉर्म में तोड़ दो बेटा, 10k+1 या 10k-1 की इस फॉर्म में। कैसे, आओ मैं बताता हूँ। स्टार्ट। मैंने कहा 7 की डिविजिबिलिटी करा रहा हूँ बेटा, कुछ मत कीजिए। 10k+1 की फॉर्म में तोड़ लेना बेटा, और 10k-1, के की वैल्यू कुछ भी रख लो। जैसे मैं रख लेता हूँ बेटा प्लस रख लेता हूँ मैं। हमेशा याद रखना बेटा अपोजिट होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ अपोजिट होगा बेटा। हमेशा क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतना याद रखना। अब एक ऐसी संख्या देखो 7 के पहाड़े में जिसके आखिरी में क्या आता हो बेटा, 1 आता हो। आप बोलोगे सर 7 या 21 होता है। 7 या 21, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 21 को 10 गुणा में 2 प्लस में 1 बेटा। सही बात है। अब एक ऐसी संख्या देखो बेटा जिसके लास्ट में 9 आता हो, जिसके लास्ट में क्या आता हो, 9 आता हो 7 के पहाड़े में। आप बोलोगे सर है 49 है, सतुस्ती 49, तो मैं इसको 49 को कैसे लिख सकता हूँ बेटा, 10 गुणा में 4 और घटा में, सॉरी 10 गुणा में 5 और घटा में 1 बेटा। मैंने क्या कहा था बेटा, जहाँ पे नेगेटिव है, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 2 नेगेटिव। जहाँ पे नेगेटिव है बेटा वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 5 पॉजिटिव। ये सिंपल, बस इतना याद रखना। प्लस का हमारा कोई काम नहीं होता, सिर्फ -2 देख लेना बेटा। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक आप निकालना सीख गए होंगे के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जब 7 की डिविजिबिलिटी लेंगे तो हम क्या करेंगे, -2 का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, देखिए भैया, ये देखिए सीड नंबर का क्या करेंगे, माइनस का ले लेंगे बेटा। एक सवाल लिखिए, एक सवाल बोल देता हूँ, देखिए जैसे कि, एक सेकेंड गाइस। हाँ, जैसे मैं तुमको 7 का कोई मल्टीपल बोल देता हूँ मैं, जैसे मैं तुमको बोलता हूँ 7 या 21, 24। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ बेटा 245 बोल दिया मैंने। कुछ मत करो बेटा, ये देखो 7 का मल्टीपल है या नहीं। अब तो छोटी संख्या 3 डिजिट की है, बड़ी देखना हो तुम्हारी मर्जी है। कुछ मत करो, एक पार्ट को अलग पार्ट लो, ऐसे लाइन खींच लो और इसकी गुणा बेटा तुम कर दो -2 के साथ। कितना आ गया बेटा, -10। तो ख़त्म करो इसको, 24 में से -10 कर दो बेटा, 14 रह गया। क्या 14 7 से भाग होता है, कहोगे सर होता है, तो ये संख्या भी क्या होगी बेटा, 7 से भाग होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। अगर मैं कहूँ बेटा आपसे कि कोई भी नंबर, जैसे मैं बोल दूँ कि ये मैं बोल देता हूँ बेटा
ये देखिए क्या, ये संख्या क्या 7 से भाग होती है? आप देख लीजिए कैसे। मैंने क्या कहा था पहले बेटा, क्या करेंगे हम, एक लाइन खींच देंगे और लाइन से परली साइड जो नंबर है इसकी गुना कर देंगे माइनस के 2 के साथ। क्या आ गया बेटा, माइनस का 8, माइनस का 8 घटा दो बेटा, ये खत्म हो गया बेटा, इसका कोई रोल नहीं बचा है। अब 15 में से 8 गया बेटा 7, यहाँ से एक आसिर लगती है तो 5 रह गया नीचे, और यहाँ पे 57। अब क्या करो बेटा, इस 7 को अलग पाड़ लो, इसका तो खेल खत्म हुआ, 7 को अलग पाड़ लो, माइनस के 2 के साथ गुना कर लो बेटा। 7 दूनी 14, 14 माइनस कर लो, 35 में से 14 गए, कितने बच गए भैया, 21। क्या 7 के पहाड़े में 21 आता है? बिल्कुल कहोगे सर आता, तो ये संख्या भी क्या होगी बेटा, 7 से भाग हो जाएगी। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा। 7 की डिविजिबिलिटी। एक और सवाल, एक और संख्या में देख लेता हूँ, जो भी आप बोलोगे। मैं बोल दूँ 29, 29 बोल देता हूँ मैं, और मैं बोल देता हूँ बेटा 29 बोल दिया मैंने, और बोल दिया बेटा एक, रुक जाओ, यहाँ पे बोल दूँ मैं 6, और मैं बोल दूँ बेटा 8। 2698 क्या, सॉरी, ये संख्या भाग होगी 7 से। कैसे देखोगे बेटा, वही काम, अलग लाइन खींच लो बेटा और माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो बेटा। माइनस का 16 हो गया, घटा लो बेटा, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 2 0 की 0, 280, यानी कि 28 का 7 से भाग होता है? बिल्कुल होता है भैया। यानी कि क्या होगा, ये संख्या भी जो है, ये भी संख्या क्या होगी बेटा, 7 से भाग होगी। जब क्या करना बेटा, सीड नंबर याद रखना कि जब 7 की डिविजिबिलिटी देखोगे तो किससे गुना करोगे, माइनस के 2 के साथ। वीडियो को बेशक बेशक आप बेटा पीयूष करके ये मतलब आप रिटर्न कर सकते हो बेटा। अब आते हैं बेटा किस पे, 13 की डिविजिबिलिटी पे बेटा। ऐसे करके आप किसी भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी निकाल सकते हो बेटा। 13 की डिविजिबिलिटी में भी सेम था भैया, क्या था 10, एक सेकंड गाइस, मैं अपने फ़ोन का डाटा ऑफ कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना बने। हाँ, तो क्या इसका क्या था, मैंने यही रूल लगेगा बेटा 13 की डिविजिबिलिटी में भी कि 10k + 1 और 10k - 1। हर प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए सिर्फ ये लगेगा, हमको माइनस का नहीं लेना बेटा, प्लस का लेना है, ताकि संख्या छोटी हो और देखने में आसानी हो। एक ऐसा संख्या बताओ बेटा मुझे, तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 1 आता हो और वो 13 के पहाड़े में आती हो? देखो बेटा, आप कहोगे सर है बिल्कुल, 13 सते 91 है सर, 13 सते 91 है सर। 13 गुणा में 7 क्या आता है बेटा, 91 आता है ना। तो 91 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 गुणा में 9 प्लस में 1। मैंने क्या कहा था, इसको बेशक छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो प्लस वाला लेना है। जो प्लस का है बेटा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 9, अपोजिट हो जाता है। अब कोई भी एक संख्या बोल दो, जैसे मैं बोल दूँ बेटा, आपको बोल देता हूँ मैं 1 सेकंड के लिए, मैं बोल दूँ बेटा, मैं तुमको बोल देता हूँ, चलो ठीक है, 156 बोल देता हूँ बेटा। क्या ये भाग होगी 13 से? कुछ मत करो, क्या कहा था मैंने तुमको, माइनस के 9, ये तो वैसे देख लो, माइनस के 9 के साथ चम्मन आ गया, चम्मन से 15 घटा लो बेटा, या वैसे देख लो भी, ये तो वैसे भी आते, कुछ छोटी बड़ी संख्या देखता हूँ मैं। अब क्या ना, कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं एक्चुअली, 1 सेकंड रुकिए, मैं संख्या लिख लेता हूँ तब तक। हाँ तो गाइस, हम एक संख्या ले सकते हैं बेटा, क्या ले सकते हो आप, ये ले लो बेटा, 11,674 ले लो बेटा। मैंने क्या बताया था, इसके लिए क्या होगा, -9 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वही रूल बेटा। आखिरी संख्या को तोड़ो, -9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बेटा, 36 आ गया, 36 घटा लो। अभी क्या हो गया बेटा, इसका तो काम खत्म हो गया, इसका जो कि काम खत्म हो गया, तो मैं इसको इरेज कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे। एक सेकंड में अपना मार्कर वो कर देता हूँ बड़ा। अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, इसका तो काम खत्म ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं अपने को। बस ये संख्या याद रखना है एक बार आप। 36 अगर इसमें से जाते हैं तो बेटा कितना आ जाता है, यहाँ पे देख लो, 1131 आ जाता है। फिर मैं 11 से यहाँ से ऊपर का काम खत्म हो गया। अब इसकी किसके साथ गुणा, 9 के साथ। अगर फिर मैं 9 माइनस कर दूँ 113 में से, 113 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूँगा तो कितना बच जाएगा बेटा, 104। क्या 104 13 के पहाड़े में आता है? कहोगे सर बिल्कुल आता है, 13 8 104 होता है। ये संख्या क्या होगी, सॉरी 13 8 कह रहा हूँ भाई, हाँ 13 8 ही होता है। एक बार देख ले लो, अगर दिक्कत नहीं है तो भैया मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा, मूर्खो।
खुद भी कर लिया करो कुछ, तेरा अटैक तो 4 ही होता है, डाउट में गिर रहे हैं मुझे भी। आई थिंक आपको किसी भी प्राइम नंबर की आप बेटा डिविजिबिलिटी ऐसे निकाल सकते हो। आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी मेरी ये बात। एक बार देख लीजिए भाई, कल जिसने नहीं देखा था वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। 2 से वही संख्या भाग होगी बेटा जिसके लास्ट में क्या होगा बेटा, सम संख्या होगी। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, मतलब 0 होगी। 4 से वही संख्या भाग होगी। मैंने कल भी लिखवाई थी बेटा, कल वाली वीडियो बहुत ज़रूर थी, अगर आपने नहीं देखी तो कल वाली एक बार वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने बेसिक समझाया है। फिर अब बेटा आप इस लेक्चर को अटेंड करें, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। 4 से वही संख्या भाग होगी बेटा जिसके आखिरी के 2 अंक बेटा क्या होंगे, 4 से भाग होंगे। आखिरी के कैसे, जैसे मैं बोल दूं कि चलो मैं एक एग्जांपल दे भी देता हूं, जैसे मैं कुछ भी लिख दूं 17, 18, 19, 20, 21, 22 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। मेरे को सिर्फ लास्ट के 2 अंकों से मतलब है, भाड़ में गई ये संख्या। अगर ये 4 से भाग हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से भाग हो रही है। इसका कहने का बेसिकली मतलब ये है बेटा कि क्या 4 से वही संख्या भाग होगी बेटा जिसके क्या होगा, समझ गए ना, लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग करेंगे। 8 में बेटा मैंने बताया था लास्ट के 3 डिजिट होंगे बेटा। अगर 16 की डिविजिबिलिटी देखना चाहो तो बेटा 4 डिजिट देख लेना। 32 की डिविजिबिलिटी देखना चाहो तो लास्ट के 5 डिजिट भाग करेंगे। अब देखते हैं भैया कुछ एक रूल देखते हैं। 7 की मैंने करवा चुका हूँ, 8 की भी करवा चुका हूँ, 6 की मैंने करवा दी थी बेटा। 2 और 3 की डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी क्या थी कि बेटा 3 को वही संख्या भाग करेगी, 3 को बेटा वही संख्या भाग करेगी जो 3 के पहाड़े में आती है, 3 के पहाड़े में आती है। जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे मैंने 3, 6, 9 लिख दिया, या तो पूरा जोड़ो, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल ऐसे कर लो। या फिर ऐसे कर लो, 9 3 के पहाड़े में आता है, 6 3 के पहाड़े में आता है, 3 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या क्या होगी बेटा, 3 से भाग हो जाएगी। अब बेटा 4 की बता दी मैंने, 5 की बता दी 0 5 होगा, 6 की बता दी भाई। पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करो लास्ट में अगर सम संख्या है, और फिर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो उसमें। जैसे कि मैं बोल दूं एक संख्या बोल दूं कि मैं 126 बोल दूं बेटा कि 6 से भाग होगी, लास्ट में क्या है सम संख्या, बिल्कुल 2 से तो भाग होगी सर, आप कहोगे। मैं बेसिकली बेटा ओवरव्यू दे रहा हूँ, पहले 2 की चेक करनी है, हाँ होगी सर। अब ये देखो 6 भी 3 के पहाड़े में आता है, 2 और 1 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि संख्या पूरी 6 से भाग होगी बेटा। 6 की हो चुकी है। अब मैं क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार फिर 6 की हो चुकी है, 8 की मैंने बता चुका हूँ बेटा। लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं अपने को, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट ही बताएंगे, आखिरी के 3 अंक क्या बताएंगे बेटा, ये संख्या 8 से भाग होगी या नहीं होगी। जैसे मैं बोल दूँ बेटा, कोई भी संख्या बोल दूँ, जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 5 4 3 2 1 3 2 0, या 8 तक भाग होगी, तो सिर्फ ये 3 अंक बताऊंगे बेटा। अगर ये 3 अंक 8 तक भाग हो गए हैं तो संख्या पूरी भाग होगी। 8 चौका 32, यानी क्या पूरी संख्या बेटा भाग होगी। अगला एक पेज ले लेता हूँ। 9 की बेटा अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए बेटा, 9 बनना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, 9 होना चाहिए। ये कल वाला लेक्चर भी मैं अभी तक घसीट रहा हूँ तुम लोगों के लिए कि तुम लोगों को उलझे ना। जैसे जैसे मैं बोल दूँ कि 63 3 5 1, ये 9 से भाग होगी। देखो 6 और 3 9, काट दो, 3 5 3 8 1 9 काट दो, यानी कि 9 कट गया पूरे का पूरा, यानी कि संख्या क्या होगी बेटा, अंकों का जोड़ क्या बन गया, 9 बन गया ना। तो क्या होगी संख्या भी 9 से कटेगी। यानी कि अब क्या कर सकते हो आप, प्लस भी कर सकते हो इनको प्लस करने पर अगर ये 9 के पहाड़े में आ रहा है इसका जोड़, तो क्या होगी ये संख्या 9 से कटेगी बेटा। 11 की लिख लो बेटा इवन, जैसे मैं लिख दूँ 5 4 3 4, मैं बोल दूँ कि ये संख्या बेटा कटेगी 11 से, तो कुछ नहीं, इसका पहले का और तीसरे का मतलब अल्टरनेट का गैप कितना आना चाहिए बेटा, 0 या 11 आना चाहिए। जैसे इसका क्या जोड़ आ गया 8, अब इसका 8, यहाँ पे 0 आ गया, या तो 11 आना चाहिए 0 आना चाहिए, संख्या क्या होगी बेटा 8 से भाग होगी। एक बात याद रखना बेटा, 72 की और 88 की डिविजिबिलिटी में बेटा पहले 9 8 72 होता है और 11 8 88 होता है। याद रखना बेटा हमेशा छोटे का पहले अधिकार होगा, यानी कि पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे फिर बड़े भाई की तरफ चलेंगे। ये बात याद रखना भैया। मेरा मुंह आ गया तुम लोगों को बोलते बोलते, निकल वो लिख लिया करो, काम की बातें तुम्हारे भाई। अरे गधे हैं गधे। अरे मजाक में बोलो, सीरियस सीरियस मत लेना, कहीं मुझे बोलो बाहर निकलो तुमको देखें।
पता चला टीचर ने किया मजाक और निपेट गया, मैं ही मुझे ही पेल दो तुम कहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन कब आया था भाई? केबीसी नहीं खेल रहा हूँ, बता रहा हूँ, एसएससी सीजीएल के अंदर आया था बेटा। कब आया था ये क्वेश्चन? 2019 में। संख्या ये आपके सामने लिखी हुई है। क्या बताना है बेटा? अब 72 से भाग होगी या नहीं होगी। मैंने क्या बताया था बेटा? 72 की डिविजिबिलिटी 9 की और 8 की चेक कर लो, एक्स और वाई का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। पहले किसकी करोगे? 8 की, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट 7, 8 और वाई को अलग पाड़ लो। 7, 8 वाई को मैं अलग पाड़ लेता हूँ। 7, 8 और वाई को मैंने क्या पाड़ दिया? अलग। और इसको किससे भाग दे दूँ मैं? 8 से। 8 निम्मा बेटा 72, रहेगा कितना बेटा यहाँ से? 6। तो वाई की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि 8 के पहाड़े में आ जाए 6? 8 के पहाड़े में 6 कब आता है? 8 8 64, यानी कि वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मुझे? 4। तो बेटा यहाँ से हमको 1 सेकंड रुक जाओ, मैं रेजर ले लेता हूँ। अरे यार दिक्कत है इसमें, 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड रुकिए बेटा। वो सवाल गुम हो गया, एक्चुअली मुझसे ही गुम हुआ है, वो आपकी गलती नहीं है। अगर मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज चलो मैं ये सवाल करा देता हूँ आपको। 1 सेकंड गाइस, ये कुछ हो रहा है यार, मैं नया नया सीखा ना, तो उससे दिक्कत हो रही है बेटा। 1 सेकंड आप रुक जाइए तब तक। हाँ गाइस, ये सवाल मुझे मिल गया है। 78 वाई था ना बेटा? 78 वाई था ना? तो हम पहले क्या करेंगे? 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8 की डिविजिबिलिटी, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड गाइस, हाँ 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, मैं इसको कॉन्ट्रास्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, दिक्कत नहीं होगी। पहले हम क्या करेंगे? 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी क्या करेंगे बेटा? हम चेक कर लेंगे। 1 सेकंड का, हाँ 8 की डिविजिबिलिटी चेक करूँ मैं? कैसे? ये देखिए भैया, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट उठा लो बेटा। 78 वाई को उठा लो, 78 वाई को उठा लो, 8 से भाग दो बेटा। सॉरी गाइस, बीच में इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं नया नया हूँ तो दिक्कत हो जाती है, आप समझ सकते हो। तो बेटा पहले क्या करो? 8 निम्मा 72, रह गया 6, रह गया बेटा 6। 1 सेकंड गाइस, तो मैं क्या करूँगा बेटा? मैं अब 6 के, मैं ऐसा देखूँगा पहाड़े में जहाँ पे 6 आता हो 8 के पहाड़े में। आप कहोगे सर 8 8 64 होता है, यानी कि वाई की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी, क्योंकि 8 8 64 होता है ना 6 के साथ, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4। अपने को वाई की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे? 1 सेकंड रुकिए, वाई की वैल्यू अपने को मिल गई 4। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वाई की वैल्यू मुझे मिली है 4। यहाँ पे मैं 4 लिख लूँ बेशक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 9 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बताया था बेटा? अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। ये देखो, 1 9 तो खत्म हुआ भैया, यहाँ से पहला 9 खत्म हुआ। 8 और 5, 6 और 3, 9 का एक पेयर यहाँ पे खत्म हुआ। अच्छा, और देखो 9 के कहीं पेयर बन रहे हैं? 5 और 4 का एक पेयर यहाँ बन रहा है, ये भी खत्म हुआ बेटा। अब देखो कोई और पेयर बन रहा है, 8 और 7 15, 15 और 8 बेटा, 15 और 8 कितने होते हैं? 23। 23, 23 में आप क्या जोड़ोगे? 23 में x ऐसा क्या जोड़ोगे बेटा कि ये 9 से कट जाएगी? आप कहोगे सर मैं 4 जोड़ दूंगा 27 बन जाएगा। 27 क्या हो जाएगा? 9 से कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4 आ गई भाई, x की वैल्यू 4। अब यहाँ पे रख दो बेटा, इसने जो ऐसा कहा है वहाँ रख दो बेटा। क्या रखोगे? 4 गुणा में 4 घटा में 3 गुणा में 4, यानी कि बेटा कितना आ गया? 4 चौके 16 और यहाँ पे 12, 16 में से 12 गए, कितना बच गया? आंसर हमारा 4। ये आ गया आंसर भाई। ऐसे आपको हर सवाल करना है। 1 सेकंड रुकिए भैया, 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड रुक जाइए आप। मैं अब बेसिक से करवाने लग गया हूँ, तो बिल्कुल ही बेसिक से कराऊंगा। हाँ, तो अगला सवाल है क्या भैया? अगला सवाल भी बेहतर से है, लेकिन इसने कंडीशन रख दी बेटा। इस सवाल में इसने कहा x और y बेटा बराबर होने चाहिए। x और y का मान क्या होगा? बराबर होगा। कोई बात नहीं, हो जाने दो, बराबर ही रखेंगे। अब क्या करता है बेटा ये? और x y का अपने को रूट पूछा है। x y का अपने को क्या पूछा है बेटा? रूट पूछा है।
तो पहले 72 की डिविजिबिलिटी है बेटा 9 और 8 होगा, यानी कि पहले किसकी चेक करूंगा मैं 8 की, यानी कि अब मैं 5x प्लस वाई को एक अलग स्थान पे ले जाता हूँ। 5x प्लस में 6 था ना बेटा, 6 है, मैं चेक कर लेता हूँ 6 था भाई। हाँ यहाँ पे बेटा मैं 8 का भाग देता हूँ। अब क्या देख लो बेटा, मैंने अलग पाड़ लिया ना 5x प्लस में, सॉरी 5x और 6 मैंने अलग पाड़ लिया, यानी कि मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि यहाँ पे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो मैं यहाँ पे अगर 7 रख लेता हूँ, कोई भी अगर 2 रखोगे तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि 6 लास्ट में सिर्फ किस पे आता है, 2 ही पे आता है ना 16, यानी कि यहाँ पे 1 रहना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे 7 रख देता हूँ तो ये भी बुरा नहीं मानेगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 8 सत्तू बेटा 56 और 1 और 6 8 दूनी सॉरी भाई 8 दूनी 16 बेटा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 7। लेकिन बेटा y की भी 7 आनी चाहिए, इसने पहले कहा है कि x और y बराबर चलेंगे। देख लेता हूँ मैं रख के एक बार, अगर काम बन गया तो अपना। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूँ 7 रख देता हूँ, x की वैल्यू क्या है अपनी 7, तो मैं एक संख्या लिख लेता हूँ, ये जो भी है 5y 5 8 8 4 8 0 5 7 6। अब देखो बेटा 9 के पेड़ बनाओ, खत्म करो। और कोई 9 का पेड़ बन रहा नहीं बन रहा। 8 है कम 8 8 दूनी 16 8 दिया 24 24 और 5 29 29 और 5 44 34 29 और 5 34 34 और 7 बेटा 41 41 और 6 बेटा 48 41 और 6 47, सॉरी 47 भाई 47 में मैं क्या जोड़ूं कि 9 से कट जाए, x की वैल्यू से क्या रखूं, तो 7 ही रखोगे ना बेटा। 47 और 7 कितना होता है बेटा 54, और 54 क्या हो जाता है पहाड़ी में आता है 9 के पहाड़े में, यानी कि y भी सेटिस्फाई हो गया हमारा कितना 7 पे। अब मैं एक बार इसको साफ कर लेता हूँ। चलो भाई इसको कट गया कोई बात नहीं, आपने इस क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा कि क्या था। x की वैल्यू क्या आ गई है 7 और y की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा 7। तो आप रख दो, अब जो भी इसने कहा है x और y की वैल्यू रख दो। इसने पूछा रूट में पूछी थी ना, 7 रूट में गुणा में 7 क्या आता है 49, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 बेटा। रूट 49 इसका रूट होता है 7 का। ठीक है भाई अगला सवाल देखते हैं, कोई बात नहीं कटने दो, अपना सवाल हो ही गया था। हाँ भाई अब ये देखो बेटा, ये y का बड़े से बड़ा मान छोटे से छोटा मान कैसे रखते हैं ये बाद में समझाऊंगा, पहले एक सिंपल सा सवाल देख लेता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ भाई अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल 12 से डिविजिबिलिटी पूछ रखी है। 12 से पूछ रखी है तो मैं क्या चेक करूंगा बेटा, 12 कैसे बनता है 4 तिया जी 12, पहले मैं 3 की, पहले मैं देख लूँ जी 4 की, 4 की थी बेटा, आखिरी के 2 अंक के थे बेटा, 4 था भाग होने चाहिए, 24 है बेटा लास्ट में, क्या 4 था भाग हुआ है मास्टर जी, हुआ है जी 4 था तो भाग, यानी कि 4 तो सेटिस्फाई करा गया। अब देखो बेटा 3 है, देखो 5 यार लिख दूँ मैं पूरा संख्या लिख दूँ 5 1 7, एक सेकंड बेटा 7 x 324 बेटा। देखो ये पहले वेरीफाई कर ले 4 तक कटा है, बिल्कुल कटा है जी। 12 की डिविजिबिलिटी लिख लो बेटा। ये देखो 4 और 2 6, 3 का पाड़ा मावा जी आवा है, 5 और 1 6, 3 का पाड़ा आवा है, 3 3 का पाड़ा आवा है। तो 7 में मैं के जोड़ूँ x, 7 प्लस में x ऐसा के जोड़ू बेटा के 3 तब भाग हो जाए। आप लोग कहोगे जी 2 जोड़ दो, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 3 तक क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी बेटा। हाँ बेटा ये कई बार ये सवाल आया करें कि n को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 3 बचता है, शेषफल क्या होगा। कुछ मत करो, n की अपनी मर्जी से कोई भी संख्या मान लो, जैसे इसने कहा n को बेटा 8 से विभाजित किया जाता है, रिमाइंडर 3 बचता है, तो कुछ मत करो। इस टाइप का सवाल आए ना तो 8 और 3 को जोड़ दो, वो संख्या क्या है 11 है बेटा, वो संख्या निकल आएगी 11। अब 11 को 8 से भाग दोगे तो क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर क्या बचेगा 3 ही बचेगा ना, कंडीशन सेटिस्फाई कराएगी। अब इसने क्या कहा 6 यानी कि 11 गुणा में 6 घटा में 1 यानी कि 65, 65 को अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा 8 2 64, रिमाइंडर कितना बच गया 1।
आंसर आएगा। इस टाइप के सवाल में क्या करोगे, अगर आपसे पूछे कि n को विभाजित किया जाता तो रिमाइंडर इतना बचता है, और आगे ये कंडीशन ला दे इसको इससे विभाजित किया जाए तो n पूछे आपसे, n कुछ मत करो, जो ये है विभाजित करने वाला और शेष फल इसको जोड़ दो और 8 से वापस भाग दे दो, 8 और 3 11 को वापस भाग दे दो, रिमाइंडर भी बच जाएगा आपका 3, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई जाएगी, 11 आ जाएगी, जो भी दी हुई होगी वो आ जाएगी। आगे सवाल आएंगे मैं और भी करवा दूंगा। ये भैया अभी नहीं, एक्स वाई के छोटे मान, एक बार सिंपल सिंपल सवाल देखता हूँ, बाद में मैं करा दूंगा ये भी। देखिए भैया वाई का बड़े से बड़ा मान निकालना मैंने बता दिया। चलो पहले एक्स और वाई के यही सिखा देता हूँ बेटा, बाद में क्या ना कि प्रॉब्लम होगी कि मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या सिखाया क्या नहीं। बेटा अगर एक बात बताओ, अगर मैं एक्स को बड़े से बड़ा रख दूंगा, एक चीज बढ़ा दी आपने, बढ़ा दी, दो चीजें थी एक बढ़ा दी तो एक कम करनी पड़ेगी ना, तभी तो बैलेंसिंग बनी रहेगी ना। अगर एक्स को मैं बड़ा से बड़ा लूंगा तो वाई को कम से कम रखना पड़ेगा मुझे, कि जो एक्स से छोटा हो, बस ये नहीं कि एक्स से बड़ा होगा, नहीं, एक्स बड़ा होगा वाई छोटा होगा, याद रखना ये बात। तो इसमें किसने की डिविजिबिलिटी है बेटा, 88 की। 88 का मैंने रूल क्या बताया था, 11 और 8 ये पहले किसकी चेक होगी, हमेशा 8 की होगी। अलग पाड़ लो भैया, 3 वाई 2 को अलग पाड़ दिया मैंने। इसने ये थोड़ी कहा कि एक्स का मान बड़ा होना चाहिए, वाई का चाहे आप कुछ रखो, लेकिन एक्स का बड़ा होना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, मैं अलग पेज पे लिख लेता हूँ भाई, क्या लिख लेता हूँ, 3y2 को 8 से मैंने डिवाइड कर दिया बेटा, ये लीजिए। मैं क्या रखूँ यहाँ पे, अगर मैं बेटा मान के चलूँ, मैं यहाँ पे 34 वाई की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ, नहीं है, अगर वाई की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पहले 0 रख दूँ, मान के चलो मैं 0 रख रहा हूँ, 0 रख दी, चलो लो मैंने यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 रख दी, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, रह गया कितना 6, 2 तो भाग हुआ बेटा 62, आ जाओ 8 का पैड में ना जी, को नहीं जानता जी, तो नहीं हो सकता भाई, वाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। अब मैं वाई की वैल्यू 1 रख दूँ यार, तो यार क्या आ जाएगा, 8 तिया 24 रह जाएगा 7, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 8 निम्मा 72, वाई की वैल्यू क्या आ गई 1, तो अपन ने कि वाई की वैल्यू छोटे छोटी धर दिया, एक्स अपने आप बड़ा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वाई की वैल्यू मैं क्या धर दूँ यार, एक बार धर के देख लूँ, 1 धर लूँ भाई, 1 धर लूँ यार, वाई की वैल्यू क्या मिल गई अपन ने, 1 मिल गई बेटा। ईमानदार तक ये बताई थी बच्चे, मैंने बताया था, क्या बताया था, 11 की डिविजिबिलिटी निकालने का रूल बताया था। क्या बताया था आपको याद होगा कि 1 छोड़ के 1 लिख लो बेटा, क्या लिख लो, 1 छोड़ के 1 लिख लो। इसको मैं एक अलग पेज पे लिख लूँ इस बात को समझाने के लिए आपको। इसने क्या लिखा है, देखो बेटा, इसने लिखा है 20 94 एक्स 84 है बेटा, ये वाई गलती से बन गया 84, 3 वाई की वैल्यू अपनी क्या आ रही थी, 1 आ रही थी जी, और अपन एक्स की बड़े तो बड़ी वैल्यू धरनी है। यानी कि पहले तो आप एक काम करो बेटा, एक्स की बड़े तो बड़ी वैल्यू धरने खातर वाई के सारे मान याद कर लो, वाई के मान सारे धरने चाहिए थे, मैंने गलती कर दी कि मैंने वाई का मान सिर्फ अभी तो 1 ही रखा, देखता हूँ अगर सेटिस्फाई हो गया तो, वरना वाई का दोबारा कोई मान रखूंगा। देखते हैं भैया, पहले यही मान देख लेता हूँ, ये देखिए भैया ये 9 है, 9 और 2 बेटा 11, एक्स रहने तो कोई बात नहीं, 11 और 4 15, 15 और 1 16 प्लस में एक्स। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, प्लस में एक्स भी था जाता, मैंने 16 में प्लस एक्स कर दिया, अरे इनका घटा में घटा का साइन आ रहा है हमेशा, 0 4 8 और 4 12, 12 और 3 बेटा 15, 15 और 2 17, 17 यार एक्स की वैल्यू क्या आई है, छोटी आई है बेटा, 1 की आई है, एक्स की भी वैल्यू बहुत छोटी आई है, क्योंकि 1 जोड़ा तो 17 बन जाएगा, बराबर गैप 0 हो जाएगा। यानी कि मैंने कि समझ में आ गया, वाई की वैल्यू में 1 नहीं धर सकता। मैंने दोबारा 8 की डिविजिबिलिटी चेक करी, कैसे करी, देखो यहाँ पे क्या था बेटा 3y2 था, मैं दोबारा गया 8 की वैल्यू में 1 नहीं रख सकता, मैं क्या करता वाई के सारे मान याद कर लेता हूँ, एक पर तो 1 पर कटा है, 1 पर फिर क्या करूँगा मैं 3 धर दूँ एक बार खातर, मैं वाई की वैल्यू 3 धरता हूँ यहाँ पे, वाई की वैल्यू में क्या रखता हूँ बेटा, ये लो बेटा 3 रख देता हूँ मैं, वाई की वैल्यू क्या रख देता हूँ मैं यहाँ पे 3 रख के देखता हूँ, 3 रखता हूँ, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 32 कटा, 1 पर नाखून कटता, ये मैं ऐड अगर बेटा 5 धर दूँ,
5 धर दूँ, वाई की वैल्यू 5 धर दूँ, 8 चौका 32, रह गया 3, और वाई की वैल्यू कितनी 2, 8 चौका 32 कट गया भाई। वाई की वैल्यू क्या उसका 1, 5 1 5। और बेटा एक बात याद रखिए, जहाँ पे 1 5 के बीच में 4 का गैप आ गया तो अगली क्या पकड़ आओगी, 9 पकड़ आओगी। यानी कि वाई की 3 सॉरी गाइस, अरे बिना अड्डे की जबान फिसल गई। वाई की 3 वैल्यू होंगी बेटा, 1 5 और 9। एक तो अपने लग गया नहीं, 5 ना पकड़ो, कोई बात नहीं, उठा लेंगे। ये मैं क्या करूँगा बेटा, 1 सेकेंड गाइस, मैं इसको अब सारे को साफ कर देता हूँ 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए मैं साफ कर देता हूँ। और y की वैल्यू मैंने क्या रख ली है, अब 5 रख ली है बेटा, क्या रख ली है 5। अब वही काम करो, 9 और 2 11, x 11 और 4 15, 15 और 4 19 बेटा, 19 प्लस में x घटा में, देखो 0 और 4 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। ले भाई, अब x की वैल्यू 0 कदे भी नहीं हो सकती अगर इस साइड x है और बड़ा है, ये छोटा है, जब कदे नहीं हो सकती। अब 11 बनाना पड़ेगा, 11 बनाने खातर बेटा मैं क्या जोड़ू इसमें, अगर बेटा मैं इसमें क्या जोड़ दूँ, अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूँ, 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, 28 में तो 17 गए 11 जी। यानी कि क्या समझेता हूँ, x का बड़ा बड़ा मान क्या आ गया 9 ही हो सका था, 9 आ गया, y का 5। अब देखते हैं x का मान कितना आया बेटा अपना 9 आया है और y का 5 आया है। अब इसमें ये मानना टेक लो, 9 पंजा 45, यार 9 गुणा में हो जाएगा, 9 पंजा 45 में तय कितने गए 7 पंजा 35 गए भाई। 1 सेकंड बेटा, कुछ गड़बड़ हो गई है या इसमें दिया नहीं है ये आंसर, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसमें शायद कुछ मिस्टेक हो गई है बेटा, यहाँ पे 10 आएगा बेटा, 10 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, शायद ऑप्शन उठाते टाइम गलती होगी। एक बार देख भी लेते हैं, 9 बजे 45, x का मान 5 आ गया, ठीक है बेटा, मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है, बाकी एक बार आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए भैया, अगला सवाल पे चलते हैं हम। 88 की डिविजिबिलिटी, अब की बार क्या करना है बेटा, y का छोटे से छोटा मान, यानी कि y छोटा करना पड़ेगा तो x बड़ा हो जाएगा अपने आप। तो पहले क्या करूंगा मैंने बताया था ना, चम्मन y को क्या करूं मैं अलग कोपचे में लेके चला जाऊं, y 5 y 2 8 से भाग दूंगा और y के सारे मान लिख दूं छोटे से छोटे। अगर मैं y की वैल्यू 0 धर दूं बेटा, सब तो छोटा तो 0 ही हुआ है, 8 छिका 48, 48 8 छिका 48, रह गया बेटा कितना 2, 22 कटा को नहीं कटता। अगर मैं y की वैल्यू 1 धर दूं बेटा, यार कितना आ जाएगा 48, रह गया 3 और 2 8 चौका 32, यानी कि y का मान क्या आ गया सबसे छोटा छोटा एक, किसने कही है कि एक के रख लिया, जब छोटा छोटा एक के तो एक के धर दूं। अब y का मान क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया बेटा, y इज इक्वल टू में 1 बेटा, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए भैया, अगला सवाल कह रहा हूँ, अब किसकी फाइंड करूंगा मैं, 88 की है बेटा, यानी कि पहले 8 फिर 11, पहले 8 फिर 11, 8 हो चुका है, 11 रह गया। 11 में क्या करूंगा भैया, मैं अलग से लिख लूँ इस बात को, क्या लिख लूँ मैं लिख लेता हूँ 43 x 11 45, y की वैल्यू 1 आई है और 2 बेटा, ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे अलग पेज पे। ये लीजिए, मैं एक सेकेंड अलग पेज ले लेता हूँ, फिर मैं ये लिख लेता हूँ, क्या लिख लूँ 4 3 x 11 4 5 1 2 लिख लो बेटा। 11 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताया था, एक छोड़ के एक बेटा, 4x, कोई बात नहीं छोड़ दो x ना गिनो है ना बे, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 2 12 प्लस में x और घटा में, हमेशा घटा साइन आ रहा है नहीं, 3 और 1 4, 4 4 8 और 1 9। फिर यह बताओ बेटा x की वैल्यू यार के धरू में, किया तो 0 बन जा, और 11 मैंने क्या कही थी बेटा, जब यार छोटी होगी नहीं इससे तो 0 तो बनने का सवाल नहीं पैदा होता। अब 11 गैप बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, अगर मैं इसमें क्या जोड़ू बेटा, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 8 रख दूँ, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 में से 9 गई 11, यानी कि x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, बड़े से बड़ी 8 मिलेगी बेटा। x की वैल्यू में क्या रख देता हूँ 8,
एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 8। इसमें पुट कर दो बेटा, 8 दिया 24, 24 में से 2 एक कम 2, 2 वाई की वैल्यू 1 है ना, तो वाई गुणा में इसके तो 22। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 22। CHSL 2018 इवनिंग शिफ्ट में आया बेटा। मैं सवाल वही कराऊंगा जो पूछे जा रहे हैं, मैंने पहले कहा था। ये मैं आपको बता चुका हूँ भैया, नहीं ये मैंने नहीं बताया। वाई का अब आपने को क्या करना बेटा, वाई का वेक्टर की डिविजिबिलिटी में क्या करना है, वाई का बड़े से बड़ा मान रखना। कोई बात नहीं, रख देंगे भैया, हाथ की बात है। तो 8 की डिविजिबिलिटी लगानी है अपने को। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये क्या इसको अलग रख लेता हूँ। मैंने क्या कहा था, 72 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करूंगा, मैं 9 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। पहले 8 की होगी, बाद में 9 की होगी। 8 की में क्या करना था, लास्ट के 3 डिजिट अंक चेक करने होते, तो मैं 8y 6 को ले लेता हूँ। बेशक y है फिर भी लूंगा भाई मैं, 3 अंक यही बनेंगे मेरे, 8y और 6। अब इसको 8 से भाग दूंगा, 8 एक कम 8, पहले कट गया तो भाई ये y की वैल्यू मैं के टेको जी। अच्छा 8 दूनी 16, 1 दशक है, यानी कि अरे इसने के की गलत कंडीशन रखी है कि y का बड़ा था बड़ा मान होना चाहिए। 8 दूनी 16 और पढ़ो 8 7 56। अच्छा जी, अगर मैं 5 भी धर दूँ तो भी कटा है, यानी कि y का बड़ा था बड़ा मान क्या हो सका है, y का बड़ा था बड़ा मान क्या हो सकता है मेरे बच्चा, 5 ही हो सकता है। y का बड़ा था बड़ा मान क्या हो जाएगा बेटा 5। अब मैं y का मान रख देता हूँ यहाँ पे, y का मान कितना निकला है 5। मेरा y का मान आ गया जी मेरा 5। x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने खातिर क्या बताया था मैंने, 9 की डिविजिबिलिटी बेटा। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अंकों का जोड़ 9 बनना चाहिए, 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो अपना क्या होगा बेटा, ये वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। मैं देख लेता हूँ एक बार करके, क्या है 3 4 2x 18 और x की वैल्यू क्या आई थी अपनी 5 आई थी, सॉरी y की वैल्यू 5 आई थी 6। 9 पहले मैंने कहा 9 बना लो, 4 और 3 7 और 2 9 बन गया, खत्म हो गया। 8 और 1 9 बन गया, खत्म हो गया। 5 और 6 11, 1 और 1 11। 11 में क्या जोड़ू बेटा मैं, 11 के अंदर में क्या जोड़ू बेसिकली कि ये 9 से कट जाए। 11 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो बेटा क्या बना देगा 18, और 18 9 से कटता है, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7 आ गई बेटा। x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी कही है बेटा इसने, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 7 63। 63 में 5 जोड़ दीजिए भैया, 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा बेटा। 9 7 63 और यहाँ पे y की वैल्यू 5 थी, 63 और 5 कितना होता है बेटा 68। 68 का आप ये देख लीजिए भाई कौन सा क्यूब रूट होता है, देख लेना आंसर आ जाएगा। एक बार फिर भी देख लेता हूँ मैं कि y की वैल्यू मेरी ठीक आई है या नहीं। अगर मैं 5 रखता हूँ तो 8 एकम 8, 8 7 56 बिल्कुल मेरी सही आई है भाई। और देख लो भैया, अगर कुछ आपको डाउट हो तो बेशक आप देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप देख लेना भैया। एक बार मैं क्रॉस भी चेक करा देता हूँ आपको। ये देखिए भैया मैंने यहाँ मान बता दी थी आपको निकालना। y की वैल्यू अगर मैं 5 रख रहा हूँ तो आ रहा है ना मेरा y का बड़े से बड़ा मान, और क्या आएगा y का मान यही आएगा। हाँ यही आएगा भाई। x और y की वैल्यू मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दी है बेटा। अगर मुझसे कुछ सिली मिस्टेक हो जाए तो बेटा अपना सुधार लेना, मैंने तरीके बता दिए कैसे सवाल होते हैं। ये क्या बताया बेटा 24 की डिविजिबिलिटी किस किस की चेक करोगे, 8 की और 3 की। ठीक है 8 और 3 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। तो इसने कहा है y है ना बेटा, x ना तो 0 होगा और y 0 है। यदि x 0 है तथा y भी 0 है तो x और y का न्यूनतम मान क्या होगा। क्या बात है, क्या सवाल दिया है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना मूर्खो। 8 की और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो और कुछ नहीं करना। y को 0 मत रखो, y को 0 मत रखो, ना ही x को 0 रखो। यहाँ पे एक और क्या रख लो आप, या तो 8 रख लो या 4 रख लो, छोटे से छोटा न्यूनतम से न्यूनतम का है। तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू देख लेना, 8 और 4 12 खत्म हो जाएगा, 6 और 2 8, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 4 और 1 5 आंसर आ जाएगा। कैसे देखो भैया, y की वैल्यू अगर तुम 4 रखते हो बेटा 0 4 8 कटता है, बिल्कुल कटता है, छोटे से छोटा मान भी आ गया, 8 6 48, y की वैल्यू 4 बेटा। 12 आ जाएगा, 8 और 4 12, 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। 6 और 2 8, 6 और 2 8 और x क्या जोड़ू, एक ही जोड़ूंगा ना,
तो ही तो 9 बनेगा और 3 के पहाड़े में आएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 1 और y की वैल्यू 4, टोटल जोड़ 5, आंसर आ गया। ये आ गया वही सवाल। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं बेटा। किसी संख्या को बेटा 38 से भाग देने पर ये भागफल बचता है, शेष फल ये बचता है। कुछ मत करो, बकवास मार रहा है। अगर इस टाइप का कभी रट लो बेटा, इस टाइप का कभी सवाल आ जाए तो कुछ मत करो, शेष फल से भागफल का भाग दे दो। किसी संख्या को 38 से भाग दिया जाता है तो भागफल 38 बचता है, तो शेषफल 13 है। तो यह संख्या कौन सी? सॉरी भाई, सॉरी, ये वो सवाल नहीं है जो मैं तुमको बता रहा था, ये वो सवाल नहीं है। ये पूछ रहा है बेसिकली 38 से किसी संख्या को मैं भाग दे रहा हूँ, ठीक है, और भागफल मेरा 38 ही बच रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है 13। तो ये संख्या पूछ रहा है, कुछ मत करो, इनकी गुणा प्लस में ये कर दो। जैसे 38 का स्क्वायर देख लो बेटा कितना होता है। 38 का स्क्वायर देखता हूँ तो मैं क्या 3 3 या 9, 8 8 64, मैं स्क्वायर निकालना बता दूंगा एक दिन आपको। 8 या 24 दूनी 48। एक सेकंड में देख लेता हूँ बेटा, एक सेकंड बेटा। 38 को भाग देने पर भागफल 13। एक सेकंड गाइस, हाँ भाई ऐसे ही होगा। ये ऑप्शंस गलती हैं भाई, ये ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत दे रखी है उसने, ये ऑप्शन गलत है। 38 के 38 से गुणा कर देना, प्लस में 13 कर देना बेटा, वो एक संख्या आ जाएगी निकल के। बेटा एक बात बताता हूँ मैं, फेस वैल्यू जातीय मान क्या होता है बेटा? जातीय मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है बेटा? प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या होती है? जैसे मान के चलो ये संख्या लिखी है 6008, इसका मैं कहता हूँ स्थानीय मान बताओ 6 का। 6 के आगे जितने भी अंक हैं बेटा उनके आगे 0 लगा दो, ये स्थानीय मान है बेटा इसका। 1 का स्थानीय मान बताओ, 1 के आगे जितने भी अंक है 0 लगा दो बेटा, ये स्थानीय मान है। जातीय मान पूछ ले तो जातीय मान सिर्फ वो वैल्यू ही होती है। जैसे इसने कहा कि 6 का जातीय मान क्या है? 6 है भाई। 1 का जातीय मान क्या है? 1 ही है भाई। 8 का जातीय मान क्या है? 8 ही है भाई। 0 का जातीय मान क्या है? 0 ही है भाई। इस तरीके से बेटा ये बच्चों जैसा सवाल दे रखा है भाई। मतलब ये संख्या का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटी संख्या का मतलब बनाए, उसका गैप लेके मुझे बता दिए। तो बच्चों जैसा सवाल आप भी कर सकते हो। बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी भैया? 9 6 5 2। अब छोटे छोटी 2 5 6 9 घटा लो, आंसर आ जाएगा। क्या आता है सवाल? ये भी इस तरीके से है भाई कि बड़े से बड़ी संख्या, छोटे से छोटी संख्या, ठीक है। तो आप देख लो भैया ये करके जो भी आपका है। आज देख लेना भैया, ये 730 आ जाएगा, यहाँ से 730 आ जाएगा, यहाँ से देख लेना भी जो आपका आएगा। एक सेकंड गाइस, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ये देखो भैया 88 की मैं डिविजिबिलिटी फिर से करा देता हूँ। ये सवाल आया था CGL के अंदर आया था। ये सवाल कैसे करते हैं बेटा? 88 में मैंने क्या बताया था बेटा? पहले 11 की नहीं करनी है, 8 की करनी है। 8 की क्या? सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट मतलब 91, और y को अलग लेके जाओ बेटा, 8 से डिवाइड कर दो। मैं कर देता हूँ बेटा। 8 एकम सर 8 रह गया जी 1, 8 एकम फिर 8 रह गया जी 3 3 और y 3 कड़ा हुआ बेटा। 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौका 32 यानी कि 3 तो है, 2 की कमी, यानी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2। अब y की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 2 आ गई बेटा। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, हमारी जो y की वैल्यू है कितनी है? 2 है। 179x और 0 91, और y की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 2। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि y की वैल्यू क्या आई है? 2 आई है। अब मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड भैया, मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। क्या है संख्या थी अपनी? 179x 0, 0 बेटा 0192, क्योंकि अपनी वैल्यू क्या आ गई थी मैंने बता दिया ना, 2 आई थी। तो 11 की क्या बताई थी मैंने? एक छोड़ के एक, 9 और 1 10, ये 0 थी, 10 और 1 11। क्या बात है, सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना? सही है भाई, कोई ना भाई, आने दे, देखेंगे इसने भी।
एक सेकंड भैया, कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं कुछ वर्ड, एक सेकंड गाइस। हाँ भैया देखो, सॉरी मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ पढ़ने में गलती कर दी क्या? नहीं मैंने कुछ गलती नहीं की है। देखो भाई, छोड़ के एक 9 और 1 10, ये कितना था, 0 था ना इसका मान। एक सेकंड में एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ 0 था, ठीक है। 9 और 1 10, 0, 10 और 1 11, घटा में 7x, प्लस में 7 और 9 16, 16, 16 और 2 18, प्लस में x। ठीक है बेटा, या इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए। हाँ तो गाइस क्या होता है, मैं बता रहा था आपको, ये क्या आ गया बेटा, 11 माइनस में ये, मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए। कैसे, मैं इसको लिख लेता हूँ 18 प्लस में, बेसिक आप लिख सकते हैं, प्लस में x और घटा में 11। यहाँ पे गैप में क्या कहा था, ये जब छोटी हो जाती है तो बेटा 0 गैप कभी नहीं आएगा, तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, 11 बनाना पड़ेगा प्लस में x करके। अगर मैं बेटा क्या कर दूं, यहाँ पे मैं 4 कर दूं ना, 18 और 4 22, 22 में से 11 गई, 11, x की वैल्यू क्या आ गई 4। y की भी मुझे फाइंड आउट होगी, x की भी मुझे फाइंड आउट होगी। x की कितनी आ गई 4। अब वैल्यू में बेटा जो दी गई है उसमें पुट कर दो, 5 गुणा में 4 घटा में 8 गुणा में 2, 20 घटा 16 इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। ये सवाल और मैं करा देता हूँ बेटा, इसमें किसकी पूछी, 88 की, फिर पूछिए 11 और 8 की चेक करनी है। पहले 8 की करेंगे, 8 की मतलब लास्ट के 3 अंक बेटा, यानी कि क्या 4y2, 8 से भाग देना बेटा। अगर मैं क्या रखूँ y की वैल्यू 1 रख दूँ, 8 पंजे 40, 1 रह गया नहीं। अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूँ, 8 पंजे 40, 2 रह गया, 22 नहीं कटता, तो मैं क्या रखूँगा 3 रख देता हूँ बेटा। 8 पंजे 40 और यहाँ पे रह गया 3, 32, 8 चौका 32, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गई। यार बार y की वैल्यू अपनी क्या आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। x की अपनी को फाइंड आउट करनी है। संख्या क्या है अपने पास, 2074x432 बेटा। अब ये है संख्या में लिख भी लेता हूँ, क्या है 2074x2, 7 और 2 9, 9 में x छोड़ दो, एक बार खाता गिनो ही ना, 9 और 3 12, 7 और 2 9, 9 और 3 12, प्लस में x बेटा, घटा में 0 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10। जब मैंने कहा था ये जब ये छोटा आ जाए तो कभी भी 0 नहीं बनेगा, 11 ही बनेगा। क्या बनेगा 11। अब मैं क्या जोड़ूं इसमें, अगर बेटा मैं क्या जोड़ देता हूँ, x की वैल्यू ऐसे देख लो, 12 में से 10 गया, 2 बच गया, और 11 बनाने के लिए x की वैल्यू में क्या जोड़ूं, 2 में 9 जोड़ूंगा बेटा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। एबीसी ने यही तो पूछा है कि 9 चौका 36 और प्लस में 9 कितना बेटा 45। यहाँ पे x गुणा में है, x और y की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा बेटा। ये फिर आ गया अभी x का बड़े से बड़ा मान, तो y का छोटे से छोटा रखने की कोशिश करेंगे हम। करें सवाल को या खुद कर लोगे, अरे खुद कहाँ करने वाले हो भैया तुम, मुझे ही करवाना पड़ेगा। y के सारे मान फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। क्या देखते हैं भैया, 5y2 लिख लो बेटा अलग पेज पे, 5y2। आपको पता होगा ना बेटा मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि 88 में पहले किसकी चेक होगी 11, पहले 8 की फिर 11 की। 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करूंगा, लास्ट के 3 चेक करूंगा बेटा। ये था भैया, मैंने y के सारे मान लिखने हैं चाहे कुछ भी हो। अगर मैं 0 धरूंगा तो 8 छिका 48 रह गया 2, नहीं आ सकता बेटा 22। एक अगर मैं 1 धर दूं बेटा, यार y की जगह मैं 1 धर दूं, 8 छिका 48 रह गया 3 और 2, 8 चौका 32। y की वैल्यू क्या आ गई, y का पहला मान क्या आ गया 1,
y का दूसरा मान फाइंड आउट करते हैं बेटा। आप y का दूसरा मान फाइंड आउट करते हैं। कैसे? अगर एक रकम पे एक तो y की वैल्यू आ गई, और टेक बेटा y की वैल्यू अगर मैं मान के चल 2 दर द्वीप तो कटेगा 8 छिका 48, नहीं कटेगा बेटा। 8 छिका 48 कटता है? नहीं कटता बेटा। अगर बेटा मैं 8 की वैल्यू 3 रख देता हूँ, अगर 8 की वैल्यू में 3 रख देता हूँ y की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, 8 छिका 48, 48 नहीं, 48 पे तो नहीं कट रहा ना बेटा। 48 में 53 आ गया 5 का देखो 48 आ गया ना, देखो मेरी देख लो, मुझे पता है 5 52 कट रहा है, नहीं कट रहा। तो मैं y की वैल्यू अगर मैं क्या रखूँ, मैं 4 रख दूँ, 4 रखूँगा तो 6 आ जाएगा। 5 रख दूँ मैं, 5 रखूँगा तो 8 छिका 48, 7 आ गया भाई। यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 आएंगी, 1 और 7। ये दोनों वैल्यू याद रखना बेटा। ये क्या आएंगी? y की वैल्यू हमारी क्या आई है? 1 और 7। देखते हैं कौन सी पुट होती है। अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि वही 11 की डिविजिबिलिटी तो वही थी बेटा। लिख लो 32x 41 15 y, तो y की वैल्यू अपनी 1 और 7 आ रही है। जबकि अपने को क्या करना है? x का छोटे से छोटा मान रखना है। अगर x का छोटे से छोटा मान रखना है तो बेटा y बड़े से बड़ा लूंगा मैं। y बड़े से बड़ा क्या है? 7 है, पहले मैं 7 को ही लूंगा। लिख लो बेटा क्या क्या था? 32 x 41 15 y की वैल्यू मैंने कितनी की? मैं 7 रखता हूँ, और 2 बेटा। 3x कोई बात नहीं, रहने दो। 3x छोड़ दो, x को गिनो ही मत। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11 बेटा, 11 बेटा। यहाँ पे 11 प्लस में क्या लिखूंगा? x लिखूंगा घटा में। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 7 बेटा 14। अब x के मान क्या आ जाएगा? यहाँ से 3 लिख लूँ मैं। 11 और 3 कितना होता है? 14, 14 में से 14 गई 0। ये अगर बड़ा है तो बेटा 0 आ जाएगा, अगर ये छोटा है तो कभी 0 नहीं आएगा। x का मान क्या आ गया? 3 बेटा। x का मान मेरा 3 आ गया 7 रखने पर, y को 7 रखने पर। अब देख लो बेटा, अब ये क्या कह रहा है? 4x यानी कि 4 3 12, 12 में थे। अब इसने क्या कहा है? x का मान सबसे छोटा तो छोटा, x का कोई मान इससे छोटा आ सकता है? देखते हैं बेटा। x का मान एक और देख लेता हूँ मैं। x का मान मैं एक और देख लेता हूँ। y की वैल्यू एक और रख के देख लेता हूँ। ठीक है, एक और रख के देख लेते हैं, अगर इससे भी छोटा आ रहा है तो। 32x 41 15, y की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, और 2 बेटा। 3x कोई बात नहीं, x को गिनो ही मत। 3 और 1 4, 4 और देखो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11 प्लस में x बेटा 2, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 6 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 नहीं रहे कुछ। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, घटा में 8 बेटा। एक बार दोबारा क्रॉस चेक करना था मुझे, दोबारा देख लेता हूँ मैं एक बार। दिक्कत थोड़ी है, अपने पास रेजर है भैया, दोबारा चेक कर लेंगे, क्या बात है। अपना पेटा 100 बार भरेंगे, अपने पास है अभी तो। देखते हैं। x 3 3 3 और 1 4, 4 और 1 4 और 5 9 और 2 11, 2 11 प्लस में x और लिख लेना बेटा, घटा में 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई भाई। x की वैल्यू 3 नहीं, x का बड़े से बड़ा मान आ रहा है। अब तो x और बड़ा हो रहा है, इसने कहा छोटे से छोटा रखना है x को। x को अगर छोटे से छोटा रखना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है बेटा हमारे पास, y को 7 रखना पड़ेगा। अगर y 7 है, 4 3 12, 7 गया 5। इसमें ना ऑप्शन ही गलत है बेटा, ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन सारे जो भी हैं गलत हैं। x का मान ये आ रहा, y का मान ये आ रहा, यहाँ पे पुट कर दीजिए आपका आंसर
आ जाएगा बेटा। अगला सवाल पे चलते। 88 का फिर आ गया बेटा। मैंने क्या बताया था पहले, 8 की डिविजिबिलिटी चेक होगी, फिर 11 की। अब मैं क्या लिखता हूँ, 8y को अलग रख लेता हूँ भाई। 8y2 को बेटा अलग रख लिया मैंने, वही डिवाइड का रूल लगा दिया बेटा। अगर 8 यहाँ से कट गया तो y की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि y की वैल्यू अगर मैं सीधा ही 3 रख लूँगा तो 8 चौका 32, y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना बेटा। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। बच्चे नहीं हो भैया कि इतनी बार ये सवाल करा चुका हूँ। अब 72 की देख लो बेटा। y का सबसे बड़े से बड़ा मान लेना है, कोई बात नहीं। और x का फिर अगर y बड़े से बड़ा लेना है तो x को मैं छोटे से छोटा कर दूँ, बिल्कुल कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 72 में भी मैंने क्या कहा था, पहले 8 की होगी फिर 9 की होगी। 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, क्या है 72 x 2, यहाँ पे क्या है बेटा 8, या अगर मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ तो 8 निमा 72 रहेगा, रिमाइंडर 3, और फिर 2 उतार लूँगा, कट जाएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो मेरे तो रहे 3। अगर मैं x की वैल्यू बेटा 3 रखूँ हूँ, x की वैल्यू क्या रखता हूँ बेटा 3 रखता हूँ, तो y का मान क्या आता है वो देखते हैं भैया। इस संख्या को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। क्या है ये संख्या, 8 9 7 3 5 9 y 7, और x का मान अपने पास कितना है 3 2। क्या है बेटा 8 9 7 3 5 9 y 7 3 2 बेटा। x का मान मैंने आपको बता दिया बेटा, क्या आएगा बता दिया ना, 3 नहीं आएगा भैया, एक सेकंड रुकना बेटा। x का मान 3 आ रहा है क्या, नहीं 5 आएगा भैया x का मान, सॉरी x का मान 5 आएगा। x का मान बेटा 0 पे 8 8 8 64 64 रहेगा, 6 नहीं यही आएगा। अगर x का मान 1 8 8 64 रहेगा 9, हाँ ठीक है बेटा यही आएगा। x का मान 5 है। अब x की वैल्यू क्या है बेटा 5 है। कैसे देखिए मैंने कैसे आता है, 73 y था ना बेटा, बना y था ना, सॉरी ये था ना, ये था 8 8 64, सॉरी 8 निमा 72, एक सेकंड अलग पे लेता हूँ, 7y क्या था, ये 2 था ना लास्ट में, हाँ 2 था। इसको 8 से डिवाइड करना बेटा। अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ वैल्यू x की, तो 8 निमा 72 हो गया, यहाँ पे 3 8 चौका 32, y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई बेटा, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू हमारी क्या आई है 5। अब वो संख्या लिख लेता हूँ मैं जो संख्या अपने को बोली गई थी, क्या थी वो संख्या, एक सेकंड देख लेते हैं भैया। 8 9 से शुरू होगी, ठीक है बेटा, 8 9 7 3 5 9 y 7 5 2 बेटा। 9 के पेयर देख लो खत्म, एक 9 यहाँ पे, एक 9 यहाँ पे, एक 9 यहाँ पे, खत्म हो गया भैया। 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 5 18 और 5 कितने होते हैं बेटा 23, 23 और 5 बेटा 28 होते हैं। और 28 में क्या जोड़ूं कि 9 से 9 के पहाड़े में आ जाए 36, यानी कि 8 जोड़ देता हूँ मैं। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 8, y की 5, x की 8, x की y की 8 आ गई। अब देखो भैया 8 दिया 24, सॉरी वो 5 दिए 15, x की वैल्यू रखनी है ना यहाँ पे, x की वैल्यू तो ये रही 3 3 5 15, 15 में से 8 गया भैया 7, आंसर बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 88 की एक और डिविजिबिलिटी है, चेक करना चाहो तो कर सकते हो बेटा। सारा अगर मैं ही करूँगा तो आप तुम क्या करोगे, लेक्चर वैसे बहुत लंबा होता जा रहा है, चलो फिर भी मैं करा देता हूँ। पहले में 88 में मैंने क्या कहा था, 11 और 8 में पहले 8 की चेक होगी, 8 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट बेटा चेक करूँगा। 6x2 बेटा
8 से डिवाइड करूँगा। 8 की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ, 8 8 64 रख दूंगा तो ख़त्म ही हो जाएगी पूरी। अगर मैं x की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या रख दूँ, x की वैल्यू अगर 8 रख दूँ, मैं मान के चलो 8 रख देता हूँ एक सेकंड के लिए, कोई कंडीशन तो देने की x बड़ा है या y छोटा है, यानी कि अगर मैं 8 रखता हूँ तो 8 8 नहीं, अगर मैं 7 रखता हूँ बेटा, 8 8 64 रह गया कितना, 7 में 4 गया 3, 2 8 चौका 32, यानी कि वह x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। x की वैल्यू में यहाँ पे क्या रख लेता हूँ, 7। y की फाइंड आउट करता हूँ 11 का। 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, एक छोड़ के एक, 6 7 1 2 7 y 6 7 6 7 2 बेटा। इसको मैं एक न्यू पेज पे लिख लेता हूँ, क्या है 6 7 1 2 7 y 7 6 7 2 बेटा, यही थी ना, कुछ मत करो, एक छोड़ के एक, 7 और 6 13, सॉरी 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 7 या 21, 7 चौका 28। वेरी गुड, पहाड़ा ही बन गया भैया पूरा। 7 और 2 9, वाई है कोई बात ही नहीं, 9 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 2 17 प्लस में x, क्या रखूँ मैं x की वैल्यू, x की वैल्यू अगर मैं बेटा 11 रखता हूँ तो 2 डिजिट की हो जाएगी, 2 डिजिट की हो जाएगी, ऐसा आंसर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई भैया, x का मान मेरे को वो छोटा रखना पड़ेगा। देखता हूँ भैया क्या आएगा, वापस रखता हूँ बेटा x का मान छोटे से छोटा और रखने की कोशिश करता हूँ, 6xy। तो अगर मैं बेटा x का मान क्या रखता हूँ, x का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या 8 7 56 रह गया, 4 नहीं होगा। अगर x का मान मैं 2 रखता हूँ तो गैप कितने का आ गया, 62, 8 7 56 रह गया 2। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 8 7 56 होगा, और यहाँ पे 7 8 निमा 72, यानी कि x का मान एक और आ गया अभी अपने पास, क्या आ गया, x का मान आ गया 3। x का मान एक बार 3 और रख लेते हैं बेटा, x की वैल्यू 3 और रख लेता हूँ, क्या है 6 7 1 2 7 y 7 6, एक सेकंड रखना बेटा, 6 3 2 बेटा। अब क्या करना है, 11 का और देख लो बेटा, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 7 या 21, 21 और 3 बेटा 24, 7 और 2 9, y का y 9 और 6 15, 15 और 2 17 बेटा, 17 प्लस में y, 17 प्लस में y। अब y की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, यहाँ से 8 रख दूं या 9 रखूं, 9 रखूंगा बेटा, 15 और 9 कितने होते हैं 24, और 0 आ जाएगा आंसर, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 9। अब देखते हैं भैया, अब आ रहा है, ये देखो भैया, x की वैल्यू 3, 7 या 21, 7 या 21, y की वैल्यू 9, 9 दूनी 18, गैप कितने का आ गया 3 का, यही आंसर हमारा होगा बेटा। अगला सवाल देखते हैं भैया, 44 की डिविजिबिलिटी है, किसकी चेक करोगे पहले, एक बार तो 4 की कर लो बेटा, पहले 4 की, क्या 4 के लास्ट के 2 अंक देखने बेटा। अगर y की वैल्यू अगर तो आप 3 रख दोगे तो 8 चौका 32 कट जाएगा, पहले 4 की देख लो, y की वैल्यू 3 आ गई। अब देख लो 15 x 1 3 2, 1 x छोड़ दो, नू का नू, 3 और 1 4 प्लस में x, प्लस में बेटा 4 प्लस में x घटा में 5 और 1 6, 6 और 2 8, x की वैल्यू क्या रखूँ कि बराबर में 0 आ जाए, 4 रख दूँ बेटा, 4 रख जाएंगे, x का मान क्या आ जाएगा 4, और y का बेटा कितना आया है 3। अब जो भी पूछा है आपसे फाइंड आउट कर दे, x प्लस में y पूछा है बेटा, 4 और 3 कितना होता है 7। 88 का एक हो रहा है भैया, आप करके देख लेना, अब इतने नहीं कराए जाते मुझसे, गला दखने लग जाएगा। आए हाय। अगला सवाल है बेटा, 72 की डिविजिबिलिटी है, पहले किसकी करूँगा, 72 में 9 और 8 की चेक करनी है, पहले 8 की करो, लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 73y
उठाओ 8 निमा 72, रह गया कितना बेटा 1, वाई की वैल्यू क्या धरूंगा 6 धर दूँ, 8 वाई की जगह 8 दूनी 16, वाई की वैल्यू क्या आ गई 6 बेटा, वाई की वैल्यू क्या आ गई 6। अब 6 और 3 9 भी कट गया, 5 और 4 9 भी कट गया, 7 प्लस में एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू की धर दूंगा 2, एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा 2, और वाई की कितनी आ रही है 6, 6 और 2 कितने होते हैं बेटा 8। अब बेटा ये सवाल है 88 की डिविजिबिलिटी पे कर लेना खुद ही। अच्छा बेटा एक सेकंड, चलो ये सवाल भी आप कर लेना। 99 की डिविजिबिलिटी पे बेटा, 99 की डिविजिबिलिटी पे है 11 और 9 की चेक करो बेटा, पहले किसकी कर लो, एक बार 11 की चेक करनी पड़ेगी सारी की सारी, बाद में ये देख लेना 9 से हो रही है या नहीं हो रही है। ये कह रहा कि किसी इन ये संख्याओं को बताओ, ये ऑप्शन दे रखे हैं किस किस को किस किस से भाग होती है। अच्छा ये बताओ बेटा, ये संख्या 2 से भाग हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर। अच्छा बेटा, अच्छा ये बताओ 7 से भाग हो रही है, 7 से भाग हो रही, 7 की वो देख लो बेटा माइनस का 2 से मैंने बताया था करके, अगर हो रही है तो ठीक है, 2 से तो हो रही है, 6 से 4, 7 और 3 10, और 4 14, 14 और 4 18, हाँ ये इससे भी हो रही है, मतलब 5 को छोड़ के सबसे होगी, 7 को चेक कर लेना बेटा, मैंने डिविजिबिलिटी रूल में करवा दिया आपको, 7 की और 13 की। एक सेकंड देखिए भैया, अब ये देखिए भाई, ये भी चेक कर लेना बेटा, कर लो क्या कराओ निकम्मो। ये देखो ये संख्या 3 से भाग होगी, इसके अंकों का जोड़ देखो भाई, 3 के पहाड़े मारा 6 आता है, 6 आता है, 6 होता है, ये तो होगी भाई। 9 अंकों का जोड़ 9 हो जहाँ बन जाए काट दो, हाँ भाई ये किससे होगी 3 से और 9 से भाग होगी, बिल्कुल होगी भैया। 7 से मुझे पता नहीं, लेकिन 3 और 9 से भाग होगी। अगर यहाँ पे 3 9 7 होता तो मैं 7 को चेक करता, लेकिन जब दोनों से हो रही है तो मैं इनसे ही चेक करूंगा। एक्स प्लस में वाई का न्यूनतम मान है बेटा, निकाल लेना, मैंने निकालना बता दिया है। अब एक और करा देता हूँ भाई, एक सवाल और करता हूँ। 88 की डिविजिबिलिटी में पहले 8 की चेक करेंगे, मैंने पहले ही बताया है, एक लिख लेता हूँ, वाई 9 6 और यहाँ पे 8 है बेटा। यहाँ पे मैं क्या रखूँ देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ वाई की वैल्यू, तो 8 छिका 48, 8 छिका 48, रह गया 1, 16 कट जाएगा, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आ गई 4, वाई की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 4 बेटा। कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू हम देख लेंगे, संख्या लिख लेते हैं अब अपनी, 4x 4 y 9 6, ये संख्या ना हमारी किसकी आई बेटा, ये y के तो मान आ गया 4, तो 4x 4 4 9 6, एक नया पेज लेता हूँ, उस पर लिख लेता हूँ मैं क्या कि 4x 4 4, y की वैल्यू मैंने लिख दी थी 4 आ रही है। अब क्या करना है, एक छोड़ के, 1 4 4 8 8 और 9 17 बेटा, घटा में x 4 और 4 10, 10 प्लस में x, x का मान क्या आ गया 0 बनाने के लिए 7, x का मान क्या आ गया 7, और y का 4, 7 में अगर मैं ये y का मान कितना आया है 4 आया ना, जो भी है 4 आया, तो 8 8 और 7 15 हो जाएगा। अगर ये नहीं दे रखा है तो बेटा एक बार क्रॉस चेक कर लेना, रूल मैंने आपको बता दिया कैसे चेक होती है। 88 की एक और करा देता हूँ बेटा, 49 वाई है, तो 8 का वैसे देख लो, 8 छिका 48, रहेगा कितना 1, लास्ट के 3 डिजिट देख लो, वाई की वैल्यू क्या मिलेगी डायरेक्टली, अगर करोगे तो बेटा 6 मिलेगी। अगर वाई की वैल्यू 6 मिलेगी तो सीधा लिख लो जो संख्या है अपनी, क्या है 3x 6 3 4 9, वाई की वैल्यू 6 मिल गई अपन, लिख लो 3x 6 3 4 9 6 बेटा। 11 की कर लो, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19 बेटा। x 3, 9 और 3 12, 12 प्लस में x बेटा, x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ही तो 0 बनेगा ना, x की वैल्यू 7 मिल गई अपने को, x की वैल्यू 7। अब इनको जोड़ दो, 7 दूनी 14 और 18, 6 दिए 18, 32 आ गया भाई।
अब 72 का भी देख लो भाई दोबारा से, अगर देखना चाहते हो तो एक बार फिर करा देता हूँ। 8 की वैल्यू देख लो यहाँ से, 8 की वैल्यू क्या रखूँ मैं, आप देखो 8 एकम 8, अगर 99 देखो 96 वाई था ना, ये था ना, ये था ना, तो 8 एकम 8 रह गया 1, 8 एकम अगर वाई की वैल्यू में 1 रख देता हूँ यहाँ पे, 8 रह गया 3, नहीं हो रहा। अगर मैं वाई की वैल्यू 2 रख दूँ तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 8 4, यहाँ पे वाई की वैल्यू 3 रख दो बेटा, 8 एकम 8, यहाँ पे 13, 8 एकम 8 रह गया रिमाइंडर 5, नीचे उतार लिया 6, 8 7 56, वाई की वैल्यू क्या आ गई 3, y इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 3। अगर y 3 आ गया तो बेटा देख लो, y को 3 लिखो, पेयर बना लो, 9 कट गया, 9 कट गया, 9 यहाँ पे भी कट गया, 4 यानी कि x की वैल्यू 4 प्लस में x, 9 बनाने के लिए क्या जोड़ूँ, 5 जोड़ूंगा बेटा, x की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे x की वैल्यू टेक रहा हूँ मैं सीधी, 5 दूनी 10, और बेटा 3 तिया 9, कर लेना भैया, 5 दूनी 10 और 9 कितना होता है 19 होता है बेटा, आंसर आ गया। ये भी कर लेना बेटा, 88 की वही डिविजिबिलिटी है बेटा, ये भी कर लेना बेटा। चलिए ये भी आखिरी सवाल अभी जो मैं करवा रहा हूँ, अब हर सवाल मैं करवाऊँगा तो आप क्या करोगे घर पे बैठ के, भजन, अरे हवन करेंगे सर, हम हवन करेंगे, हवन नहीं करना बेटा। उसके बाद मुझे कुछ और बातें तुमको बतानी है। पहले मैंने क्या कहा बेटा, 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो 3 अंक ले जाके, फिर 11 की कर लेना बेटा, एक छोड़ के एक अपोजिट से। 72 की भी बेटा मैंने पहले बता दिया, पहले 8 की कर लो, यहाँ से 8 का मान आ जाएगा, 58 रख लो, 8 7 56, यहाँ 59 रख लो, 8 7 56, 9 x का मान आ गया सीधी सी 9, अगर x का 9 रखोगे तो 8 7 56 रह गया 3, 8 चौका 32, y की वैल्यू अब निकाल लो, अंकों का जोड़ 9 बना के, क्योंकि सारे अंकों का जोड़ कर लो और ये देख लो 9 किससे पहाड़ी माने से कितनी कसर रहती है, वो x का मान आ जाएगा बेटा, सॉरी y का मान आ जाएगा। ये हो चुका है भैया, ये भी आप ही करो बेटा, ये भी आप ही कर लेना, करो बेटा खुद ही। बस भैया यही सवाल थे, आखिरी सवाल है जो मैं करा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, अगर आप लास्ट टाइम देखना चाहते हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो अब भी आ जाएगा भैया। 0 x और 2 है बेटा, 8 से पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगा, 72 में 9 और 8 में पहले 8 की होती है, यहाँ पे अगर मैं सीधा ही 3 रख लेता हूँ तो 0 की 0, 8 चौका 32, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, सीधी निकल के 3 आ गई बेटा। x अगर यहाँ पे 3 है, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 में क्या जोड़ूंगा मैं, 4 जोड़ूंगा बेटा, तो क्या है 4। अभी ये क्या पूछ रहा है, x प्लस में y का मान पूछ रहा है, अभी क्या होगा, 4 प्लस में 3 7 होगा बेटा। यही था बेटा आज के सेशन में। एक इम्पोर्टेंट बात बेटा, एक डिविजिबिलिटी आती है बेटा 7 11 13 की कंबाइन, जिसको बोलते हैं बेटा 1001। 1001 को किसी भी संख्या से 3 डिजिट की संख्या ABC से गुना करूँ मैं, कोई भी 3 डिजिट की करूँ तो वही आती है बेटा ABC। अगर एक सवाल आया था SSC में, क्या आया था बेटा, कि सवाल ये था कि 4 5 और 6 x y z, इसको 7 11 13 यानी कि कहने की बात है 1001 से विभाजित किया जाता है, तो ये बताइए x प्लस में z प्लस में y का मान क्या होगा। 1001 मतलब ABC का रिपीटेशन होगा बेटा, यानी कि ये a b x y z, यानी कि 6 और 4 10 भाग में 5 बेटा, 2 आ गया आंसर, क्योंकि 1001 का मतलब इनका रिपीटेशन होगा बेटा। यही था गाइस आज के लेक्चर में, मेरा गला काफ़ी ख़राब हो चुका है। आई होप आपको डिविजिबिलिटी के सारे रूल क्लियर हुए होंगे। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ गाइस मुझे बताइए कि मैंने कैसा पढ़ाया है। अपनी तरफ से मैंने पूरी जान लड़ाई है भाई। आशा करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आगे भी फर्दर में अगला हमारा नंबर सिस्टम में मैं आपको क्या कराऊंगा बेटा, यूनिट डिजिट कराऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर थ्योरम करा के इस चैप्टर का और मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं बेटा। थैंक यू गाइस, इस लेक्चर में सिर्फ इतना था। घर पे रहिए, खुश रहिए बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।